अनंता एक इच्छाधारी नागिन थी, लेकिन उसकी परवरिश इंसानों की दुनिया में हुई थी, इसलिए उसे कभी अपनी असली पहचान का एहसास ही नहीं हुआ। दरअसल उसके जन्म के समय ही उसकी माँ नागरानी प्रगति को अपनी बेटी की जान का खतरा महसूस हो गया था। अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने अनंता को एक नेक दिल दंपति के हवाले कर दिया। उस दंपति ने अनंता को भगवान का वरदान मानकर पूरे प्यार और अपनापन के साथ पाला। इतना ही नहीं, उसकी पहचान अपनी सगी बेटी पूर्वी से बदल दी, ताकि असली नागिन दुश्मनों की नजर से हमेशा दूर रहे। समय के साथ अनंता और पूर्वी के बीच ऐसा गहरा रिश्ता बन गया मानो वे खून से नहीं, रूह से जुड़ी सगी बहनें हों। एक रात जब दोनों बहनें ऑफिस से घर लौट रही थीं, तभी रास्ते में कुछ मनछले लड़कों ने उनकी गाड़ी रोक ली और बदतमीजी करने लगे। अनंता का खून खौल उठा। वह गाड़ी से बाहर उतरी ताकि उन लड़कों को सबक सिखा सके, लेकिन तभी एक लड़का उसके साथ बदसलूकी करने लगा और उसका साथी जबरदस्ती पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से नीचे धक्का दे देता है। जमीन पर गिरते ही पूर्वी का चश्मा टूट जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसी पल अचानक एक रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन वहाँ प्रकट होती है और दोनों बहनों को उन दरिंदों से बचा लेती है। असल में अनंता की सुरक्षा के लिए बचपन से ही दो रक्षक नागिनें छाया बनकर उसके आसपास रहती आ रही थीं। इधर जब पूर्वी किसी तरह अपना टूटा हुआ चश्मा ठीक कर दोबारा पहनती है तो देखती है कि अनंता जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। घबराई हुई पूर्वी उसे होश में लाने के लिए पानी ढूंढने लगती है और अनजाने में उसके कदम पास ही स्थित शिव मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही पूर्वी का पहला कदम शिव मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ता है, पूरा मंदिर दिव्य रोशनी से जगमगा उठता है। मंदिर के भीतर वे दोनों रक्षक नागिनें अपनी महारानी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही होती हैं और उसी क्षण मंदिर में प्रवेश करते ही पूर्वी को एक अजीब सा आभास होता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह भी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है। अब आगे क्या होगा? क्या पूर्वी अपनी असली पहचान जान पाएगी और अनंता को कब पता चलेगा कि वह कौन है?